अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किसी होटल में ठहरे हैं और पुलिस आपसे पूछताछ करने आती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अनमैरिड कपल का होटल में एक साथ रहना कोई जुर्म नहीं है, लिहाजा पुलिस को होटल में ठहरे किसी अनमैरिड कपल को परेशान करने या गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं है। Why privacy is important in India? दोस्तों, हमारा देश वैसे तो दुनिया के विकासशील देशों में आता है, लेकिन कई मामलों में आज भी हम लोग काफी ज्यादा पिछड़े हुए माने जाते हैं। उनमें से सबसे बड़ी और गंभीर समस्या है एक लड़का और लड़की का शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना। दोस्तों, शारीरिक संबंध बनाना तो काफी दूर की बात है। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड यहाँ तक कि किसी फ्रेंड के साथ भी किसी पार्क के अंदर घूमते हैं तो एक दल जिसे बजरंग दल बोला जाता है, उन्हें बहुत दिक्कत होती है। उन्हें लगता है इससे देश की संस्कृति खतरे में है और उसे बचाना इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन दोस्तों, जरा सोच कर देखिए कि अगर बजरंग दल के बजाय ऐसा करते हुए आपको पुलिस पकड़ ले तो आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो अगर पुलिस आपको आपकी गर्लफ्रेंड के साथ किसी पार्क में देखती है और आपकी और आपके पार्टनर की उम्र 18 वर्ष से अधिक है तो पुलिस को कोई हक नहीं बनता कि वो आपसे किसी भी तरह का कोई सवाल करे। इसके अलावा अगर आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए ओयो रूम्स या फिर किसी होटल के अंदर भी जाते हैं तो पुलिस आपको वहाँ भी अरेस्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की नजर में अगर आप 18 साल से ऊपर हो और अपने पार्टनर के साथ कहीं क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो तो वो किसी तरह का कोई क्राइम नहीं है। फिर आप उससे शादी से पहले करो या बाद में, अगर दोनों की रजामंदी से आप किसी होटल के रूम में कुछ करते हो तो वो किसी भी प्रकार का कोई क्राइम नहीं कहलाता। इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ किसी होटल में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चेक द रेटिंग ऑफ प्लेस। अगर आप ऑनलाइन रूम सर्च कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले चेक करना चाहिए कि उस जगह को लोगों ने 5 में से कितनी रेटिंग दी है। अगर रेटिंग 3.5 से कम हो तो वहां जाना आपके लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है, क्योंकि आप आए दिन न्यूज में ये जरूर देख ही रहे होंगे कि आखिर किस तरह के होटल के रूम में हिडन कैमरा छुपा दिया जाता है, फिर कपल से किस तरह पैसों की डिमांड की जाती है और कई बार ये वीडियो दिखा कर 18 से 22 साल के बच्चों को किसी तरह सेक्सुअली हरास किया जाता है। फिर मजबूरी में आकर उन्हें ये सब काम करने पड़ते हैं जो वो कभी भी नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी चीज जिसका आपको ध्यान देना है वो ये प्लेस ऑफ होटल। दोस्तों, आप जब भी ऐसे किसी होटल को बुक करें या फिर उसके बारे में सोचें तो एक बात का ध्यान रखना कि हमेशा सर्टिफाइड जगह या फिर किसी हाई स्टैंडर्ड इलाके में ही होटल बुक करें और हमेशा किसी नामी कंपनी का रूम बुक करें, क्योंकि ये लोग सर्टिफाइड होते हैं। इनके पास हर तरह की कागजी कार्रवाई पहले से ही मौजूद होता है। तो अगर आप ओयो, रेडिसन या किसी नामी कंपनी के होटल रूम में अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं तो इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपको कोई परेशान करने आ सकता है। पुलिस अगर कभी रेड करती भी है तो 3rd क्लास जगह पर बने हुए रूम्स में ही रेड करती है। ऑलवेज कैरी योर ID कार्ड। ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि आप अपने साथ हमेशा अपनी ID कैरी करके चलें और जिस भी होटल में आप जाएं वहां पर अपनी ID जरूर जमा करें। अगर कोई होटल का स्टाफ आपसे बोलता है कि आपको ID देने की जरूरत नहीं है तो तभी समझ जाइए कि उस होटल में या तो वहां के रूम में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, इसीलिए वो आपको ID ना देने की सलाह दे रहा है, क्योंकि ऐसा सिर्फ 2 लोग ही करते हैं। पहले तो वो जिनका होटल ऑथराइज्ड नहीं होता और दूसरे वो होते हैं जो बाद में आपको ब्लैकमेल करके आपको और आपके पैसे लूटना चाहते हैं। दोनों ही सूरतें आपके बिल्कुल ही खिलाफ हैं। तो जैसे ही सुने कि होटल स्टाफ ने आपसे आपकी ID नहीं मांगी है तो फौरन वहां से 9-2-11 हो जाइए, वरना आप बुरी तरह से फंस सकते हैं। आइए अब आपको ऐसे ही एक बड़ी कंपनी ओयो के चीफ ग्रोथ ऑफिसर ने इस मुद्दे पर क्या कहा आपको सुनाते हैं। एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमारे ज्यादातर कस्टमर 18 से 30 साल की उम्र के हैं। हम किसी तरह के गलत काम नहीं कर रहे हैं और ना ही किसी भी गलत तरह की पब्लिसिटी कर रहे। हम तो बस उस परेशानी का समाधान कर रहे हैं जिससे लोग रूबरू होते हैं।
और इन रूम्स में लोग बिना किसी परेशानी के रह सकते हैं। हमने देखा है कि कई बड़े होटल कपल्स को कमरा देने से मना कर देते हैं और अपनी पॉलिसी का हवाला देने लगते हैं। ओयो रूम्स को जापान की जानी मानी कंपनी सॉफ्ट बैंक से पैसा मिलता है। ये कंपनी कुछ साल पहले ही शुरू हुई है। कंपनी को हाल ही में सॉफ्ट बैंक से $62 मिलियन का फंड मिला था। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत में फिलहाल ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत अविवाहित जोड़े को कमरा देने पर रोक हो। हालांकि कई बड़े होटल फिर भी कमरा देने से मना कर देते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विनय कुमार गर्ग का कहना है कि अनमैरिड कपल को एक साथ होटल में रहने और आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाने का मौलिक अधिकार है। हालांकि इसके लिए शर्त ये है कि दोनों बालिग हों। सुप्रीम कोर्ट साफ कह चुका है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले मौलिक अधिकार में अपनी मर्जी से किसी के साथ रहने और शारीरिक संबंध बनाने का अधिकार भी आता है। इसके लिए शादी के बंधन में बंधना जरूरी नहीं है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात ये है कि आपके जागरूक ना होने की वजह से ही सिस्टम, पुलिस और बड़े बड़े होटल आपको परेशान करते हैं। अगर आपके पास किसी चीज की पूरी जानकारी होगी तो आपको कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा, चाहे वो वर्दी पहनी पुलिस हो या बजरंग दल के गुंडे। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस न करें।